राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये ड्रेस बनाने का वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी राधा रानी का जन्माष्टमी स्पेशल श्रृंगार। आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये जो ड्रेस हमने पहना रखा है अपनी राधा रानी को, इसी का ही वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये है हमारा फैब्रिक जिसका हम आज ड्रेस बनाने वाले हैं। तो ये मैंने येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है जिसपे सेम ही डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से, और इसी का ही मैं कली वाला ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो चलिए कलियों का निशान लगा लेते हैं। पहले जिधर से हमारा रफ कैनवास है उधर से निशान लगाना शुरू करेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने 5.25 इंच लंबाई ली है लहंगे की, क्योंकि हमारी राधा रानी 8 इंच की है, उनके 5 इंच का लहंगा प्रॉपर आता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 5.25 इंच लिया है, क्योंकि कलियों वाला लहंगा की पूरी लंबाई रहती है। इसी के कारण मैंने यहाँ पर सिर्फ 5.25 इंच कलियों की लंबाई ली है। और लंबाई लेते हुए 3 इंच नीचे की तरफ से चौड़ाई रखते हुए और 1 इंच ऊपर से, देखिए 3 इंच मैंने यहाँ नीचे की तरफ से रखी है चौड़ाई, और 1 इंच मैंने सेंटर से ऊपर की साइड लिया है। इस तरह से निशान लगाते हुए हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से स्केल की हेल्प से मैं इन दोनों प्लेट्स को मिला दूंगी। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसी तरह से कलियां काटनी बताई हुई हैं कि किस तरह से हमें कली वाले लहंगे के लिए कलियां काटनी है। और इसी तरह से आप यहाँ से आप ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम सारी कलियों पर निशान लगा के इनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए मैं इस तरह से मिला लूँगी, और इसी तरह से सारी कलियाँ बना के हमें तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ कलिया पे मैंने निशान लगा के कलियाँ काट के कर ली हैं तैयार। और जिधर से हमारे स्टिक कैनवास है उस तरफ से हमें चिपकाना है फैब्रिक पर, इसलिए मैंने दूसरी तरफ से निशान लगाए थे। तो देखिए ये मैंने कैनवास पे निशान लगा लिए हैं। पहले मैं इस पीस को कट करूँगी। जो मेरा ये प्रॉपर डिज़ाइन आ रहा है बीच में मटके टाइप का, उसी को ही मैंने नीले पीले दोनों कपड़ों में से निकाल लिया है। और निकालने के बाद में मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और उनको कैनवास पे स्टिक कर लिया है। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप पूरी पट्टी एक साथ स्टिक करके बाद में प्लेट्स कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे ये स्टिक कर लिया है। और दूसरा जो हमें दूसरा घेर बनाना है यानी छोटी कलियाँ बनानी है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसकी लंबाई मैंने ली है 3 इंच, और चौड़ाई प्लेट्स की हमें उतनी ही लेनी है, 3 नीचे से और 1 ऊपर से। 3 इंच नीचे की साइड से और 1 इंच ऊपर की साइड से लेनी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कट कर देती हूँ जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है कैनवास। और अब ऊपर से देखिए 3 इंच पे हमने लिया है पूरा, और सेंटर लेते हुए हम 1 इंच का ले लेंगे ऊपर से, और फिर नीचे से 3 इंच और ऊपर से 1 इंच की कली पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 3 इंच की है। और इसी तरह से हमें सारी कलियाँ तैयार करनी है। टोटल हमें लगभग 10 कलियाँ तैयार करनी है ऊपर नीचे के लिए, दोनों के लिए। तो चलिए इसी तरह से हम आगे के निशान लगा के इसकी भी कलियाँ काट के तैयार कर लेते हैं। अब उसी तरह से ऊपर की साइड हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे की साइड 1 इंच पे, और फिर हम सारी कलियाँ इसी तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में इन्हें भी हम प्रेस की हेल्प से, आयरन की हेल्प से कपड़े पर स्टिक कर लेंगे। और फिर मैं आपको स्टिक करने के बाद कलियाँ दिखाती हूँ कैसी आएंगी। अब आप देख सकते हैं सारी कलियाँ मैंने कैनवास लगा के तैयार कर ली हैं, छोटी भी और बड़ी भी। ये हमारी 3 इंच की कलियाँ हैं छोटी वाली, और बड़ी वाली कलियाँ 5.25 इंच की हैं। उसके बाद में हमने इस तरह से हमें रखना है कंट्रास्ट कलर करते हुए, एक येलो एक ब्लू, एक येलो एक ब्लू, इस तरह से हम कंट्रास्ट करते हुए रखेंगे। और इस तरह से मैंने ये लेस ली है, पहले गोल्डन और फिर ब्लू लेस मैं इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो दोनों लेस मिलाकर मैं इस तरह से लगाऊंगी। देखिए इस तरह से रखना है हमें। फिर हमें ब्लू लेस नीचे की तरफ से रखना है और दोनों को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए, और एक के बाद एक हमें दूसरी कली लगातार जोड़ती जानी है। एक येलो एक ब्लू, एक येलो एक ब्लू, इस तरह से करते हुए। तो चलिए हम इनको जोड़ लेते हैं। साथ ही दूसरी कलियाँ भी मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी, छोटी वाली भी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लेस लगा के तैयार कर ली है, जिससे हमारी कलियाँ भी जुड़ गई हैं। और हमारी छोटी वाली कलियाँ भी मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर और नीचे की साइड में हम डबल सिलाई लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हम डबल लॉक करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा एक और में और काम करना है कि नीचे से तो हमें थोड़ा सा दबाना है, ऊपर से हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, ताकि ऊपर की साइड जो हमारी जो चौड़ाई बचेगी वो आधा इंच ही बचे। क्योंकि हमारी 10 कलियाँ हैं, लगभग 8 से 10 कली मैंने यहाँ पर ली हैं, ताकि हमारी राधा रानी की कमर पर ये फिट आ सके। इसलिए हमें 0.25 के आसपास दोनों तरफ से दबाना होगा, जिससे कि ये कली एक
आधा इंच की रह जाए। सेम ही हमें इसके साथ भी करना होगा जो छोटी वाली कलियां हैं। तो चलिए अब हम इन कलियों को जोड़ के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारी कलियाँ जोड़कर हो गई हैं तैयार और बहुत ही प्यारा सुंदर सा लुक आ रहा है इसका। और आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मैंने रखी हैं सिर्फ 8 कली, 4 येलो और 4 नीली। इस तरह से हमने रखी हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी कमर श्रीराधे की बहुत चौड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ 8 ही कली यहाँ पर रखी हुई हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है इसका। पहले मैंने सोचा था मैं ऊपर की लेयर नहीं लगाऊंगी, फिर लेकिन जब मैंने इस लेयर को भी लगा कर देखा तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा था, तो मैंने फाइनली इसको भी लगा दिया। क्योंकि कपड़ा एकदम कैनवास लगाने की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया है और श्री राधे को पहनाने के बाद उनके हाथ के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन फाइनली जब मैंने लगा के देखा उसको तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, तो फाइनली मैंने इसको अटैच कर दिया। तो देखिए, इस तरह से हम ऊपर की साइड पहले इसे अटैच कर देंगे और फिर हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे ऊपर की साइड पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है अटैच होने के बाद में। देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने अटैच कर दिया है इस तरह से और बहुत ही प्यारा ये बन के लग रहा था। और पीछे से मैंने अभी पिन की हेल्प से लगा के देखा है कि कैसे सुंदर सा लुक आएगा इसका लगाने के बाद में। तो इस तरह से अब हम दोनों ही पीसेस को जोड़ते हुए यहाँ हम लगाएंगे टिश्यू रिबन। तो चलिए मैं टिश्यू रिबन बता देती हूँ आपको कि कैसे लगाना है। ये देखिए, इस तरह से इसको बराबर रखते हुए यहाँ पर हम पूरे में दोनों ही साइड में टिश्यू रिबन लगा के इसको तैयार कर लेंगे। फिर हम इस पर बनाएंगे बेल्ट। तो देखिए, टिश्यू रिबन मैंने लगा के तैयार कर लिया है और टिश्यू रिबन लगते ही ऊपर वाली जो प्लेट्स थी उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है। अब हम यहाँ लगाएंगे बेल्ट के लिए ओरे पट्टी, क्योंकि हमारे जो कलियों वाला लहंगा रहता है उसको गोलाई देने के लिए हमें ओरे पट्टी ही लगाना बेटर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर ओरे पट्टी काट के इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए बेल्ट लगा के भी तैयार कर लेते हैं इसको। तो अब आप देख सकते हैं हमारी श्री राधे का लहंगा पूरा हो चुका है तैयार। यहाँ से हमने देख सकते हैं आप, येलो कलर का बेल्ट मैंने लगा दिया है और साथ ही साथ डोरी में हमने लटकन भी लगा दिया है जिससे कि डोरी बाहर ना निकले। अब मैं आपको एक बार बांध के दिखा देती हूँ हमारी श्री राधे का लहंगा कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लहंगा बनके तैयार हुआ है और आपने देख भी लिया है हमारी श्री राधे इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं ब्लाउज़। और ब्लाउज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है 5 इंच चौड़ी पट्टी और 2 इंच लंबी पट्टी। 5 बाई 2 की पट्टी हमने ले ली है। अभी मैंने पहले अस्तर पे निशान लगा रही हूँ, उसके बाद हम फैब्रिक पे इसको रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ ले लिया है, डबल करके कपड़ा फोल्ड कर लिया है सेंटर से। अब मैं यहाँ इस तरह से हल्का सा शेप दूंगी ब्लाउज़ का। ये देखिए, इस तरह से। और इस शेप को देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम इसे कपड़े पर रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने ब्लाउज़ का पीस कट कर लिया है और इस तरह से इसको खोलते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे कपड़े के ऊपर जो हमारा मेन कपड़ा है। और फिर हम इस पर तीनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तीनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में नीचे की तरफ से हम फोल्ड करेंगे इसको। तो पहले तीनों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं इस पर। तो यहाँ देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है इसके ऊपर। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कर दूँगी कट और सिलाई बचाते हुए बहुत ही हमें केयरफुली कट करना है। तो ये देखिए, कट कर दिया है मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा और अब हम इसको कर लेंगे सीधा। केयरफुली हमें सीधा कर लेना है। पहले सिलाई लगाने के बाद में कुछ भी प्रॉपर से सीधा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले हमें केयरफुली सीधा कर लेना है इसको। तो देखिए, सीधा मैंने कर लिया है अच्छे से इसको। सभी किनारे हमें प्रॉपरली बाहर निकाल लेने हैं। अब हमें देनी है नीचे से इसमें थोड़ी सी शेप, जो कि हम इस तरह से फोल्ड करते हुए देंगे। तो इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे हम और डबल फोल्ड करते हुए हम इसे सेंटर से थोड़ा सा कट देंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हमें कट देना है बस, शेप देने के लिए हल्की सी। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ से बीच में से हल्का सा कर्व आ गया है, जो कि हमारा ब्लाउज़ बनने के बाद में प्लेट्स डालने के बाद में बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ से इस तरह से लेते हुए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए कपड़े को और पूरे पे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगाने के बाद में। और ऊपर की साइड भी हम फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद साथ ही साथ हम ऊपर इस तरह से बेल्ट भी लगाएंगे, जो कि हम लेस की लगा रहे हैं इस बार। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पीस कट कर लिए हैं। आप अपनी श्री राधे के अकॉर्डिंग ये पीसेस जितने बड़े आपको बेल्ट लगाने हैं उतने बड़े कट करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ये पीस ले लिए थे और इसे अटैच कर दिया है फिनिशिंग के साथ में। जब हमने नीचे सिलाई लगाई तो फिनिशिंग के लिए ऊपर सिलाई लगाई, इसी के साथ में हमने ये प्लेट्स भी बेल्ट्स भी जोड़ दिए हैं। और अब हम डालेंगे इसमें प्लेट्स। तो यहाँ पर हम 0.25 की प्लेट्स डालेंगे, बिल्कुल आधा इंच के
आधा इंच ऊंची। तो चलिए यहाँ पर हम प्लेट्स भी डाल लेते हैं। सेंटर लेते हुए 0.25 पे हमें प्लेट्स डालनी है। ये देखिए आधा इंच की ही हमें बस प्लेट डालनी है। तो चलिए प्लेट डाल के भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लेट्स के बाद हमारे श्री राधिका ब्लाउज़ का फिटिंग कुछ इस तरह से आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ अब हमारी जो ये बेल्ट्स हैं इनको हम बैक साइड में भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम पहले से मेज़रमेंट ले लेंगे, हमें कितना नापना है, कितना हमें बेल्ट लगाना है श्री राधे के लिए। तो देखिए यहाँ से ये लगभग 1.5 इंच आ रहा है और हमें 2 इंच का ब्लाउज चाहिए, तो हम आधा इंच की ऊंची बेल्ट रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पीछे यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो चलिए दोनों तरफ से बेल्ट जोड़ लेते हैं। और देखिए मैंने दोनों तरफ से बेल्ट जोड़ ली है और साथ ही मैंने इसमें टिच बटन भी लगा दिया है। और इसी के साथ हमारी श्री राधे का ब्लाउज़ बनके हो गया है तैयार। और आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर ब्लाउज़ बनके तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर प्यारा सा ब्लाउज़ लग रहा है, क्यूट सा, और फिटिंग भी इसकी बहुत ही सुंदर आई थी। तो इसी के साथ साथ हमारी श्री राधे का ड्रेस हुआ कंप्लीट। और ये आप देख सकते हैं ये हमारे कृष्णा जी का ड्रेस। अगर आप चाहते हैं इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये है हमारी श्री राधे की चुनरी, जिसकी लंबाई मैंने ली थी लगभग 18 इंच और उस पर मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा लगा के अलग से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसको दोनों का दे दिया है। आशा करती हूँ आपको हमारा बनाया हुआ ये ड्रेस पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।